वज़ीर आज़म इमरान खान का कंट्रोल लाइन पर सीज़ फायर की बहाली का खैर मकदम। एक बयान में कहा, हम हमेशा अमन के लिए काम करते हैं, तमाम मसाइल को डायलॉग से हल करने का अज़्म रखते हैं। भारत का पकड़ा गया पायलट वापस करके भारतीय गैर जिम्मेदाराना फौजी इक़दाम पर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया। मज़ीद पेशरफ्त के लिए साजगार माहौल बनाने की जिम्मेदारी भारत पर है। भारत कश्मीरियों के इस्तिस्वाब राय का मुतालबा पूरा करने के लिए ज़रूरी इक़दाम करे। वज़ीर आज़म की भारतीय फ़ौजी मुहिम जोई के ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाई के 2 साल मुकम्मल होने पर कौम और मुसल्लह अफ़वाज को मुबारकबाद। कहा, बतौर काबिल फ़ख्र और पुरएतमाद कौम हमने वक्त और मकाम का इंतखाब करके भरपूर जवाब दिया। सक्खर में CTD की कार्रवाई कलअदम तंजीम के 2 दहशतगर्द हलाक। इंचार्ज CTD के मुताबिक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलअदम तंजीम से था। दहशतगर्दों से 2 पिस्तौल और 1 बैग बरामद। हैदराबाद से तहरीक तालिबान का मुबैना दहशतगर्द अब्दुर्रहमान सवाती गिरफ्तार। सवाती पर 2006 में पुलिस और FC एहलकारों को शहीद करने का इल्ज़ाम है। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला जारी। बालाई हुंजा में आंधी से मकानों और दुकानों की छतें उड़ गईं। बिजली की फराहमी मुअत्तल। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में वक्फे से अब्र करम। कोहिस्तान में लैंडस्लाइडिंग। शाहराह कराकरम बंद। मुसाफिर गाड़ियां फंस गईं। अस्तोर के भी बालाई इलाकों में बर्फबारी से कई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। नकियाल, आज़ाद कश्मीर, चकवाल और इस्लामाबाद में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मौसम खुशगवार। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर अमल दरामद शुरू। असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर डस्का को मुअत्तल कर दिया गया। हुकूमत का डस्का में ज़िमनी इंतखाब से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। पंजाब हुकूमत इंतजामी अफसरान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के फैसले को भी चैलेंज करेगी। वज़ीर आज़म की कानूनी टीम से मुलाकात। कानूनी टीम ने वज़ीर आज़म को आइंदा के लाहे अमल पर मशवरे दिए। इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करने पर नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज का रद्द अमल। वज़ीर आज़म इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि साबित हो गया तुमने चोरी की। मुलव्विस अफसरान को बचाना साबित करता है कि चोरी तुम्हारे कहने पर की गई। दोबारा इलेक्शन से फरार साबित करता है कि तुम जानते हो अवाम तुम्हारी जमानतें जब्त कराएंगे। धांधली PTI का वतीरा बन चुकी। सेनेट इलेक्शन चोरी नहीं होने देंगे। बिलावल भुट्टो की पेशावर में ANP रहनुमा सरदार हुसैन बाबिक से मुलाकात। हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से मिले। सियासी सूरत हाल पर बातचीत। बिलावल भुट्टो आज कोहाट में जलसे से खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा पलवशा खान की रिहाइशगाह पर नामालूम अफराद का हमला। पलवशा खान ने कहा है कि हमलावरों ने सेनेट इलेक्शन लड़ने पर उन्हें धमकी दी। उन्हें औरत होने की वजह से धमकाया जा रहा है। ये डराने का छोटा सा हरबा है, वो हार नहीं मानेंगी। DSP शारा फैसल ने आला हुक्काम को इब्तिदाई रिपोर्ट पेश कर दी। पैसे लेकर वोट देने के इल्जाम पर वजारत से निकाले जाने वाले PTI रुकने असम्बली सुल्तान मोहम्मद खान को वजीर आला महमूद खान ने मुलाकात के लिए बुला लिया। सुल्तान मोहम्मद ने सेनेट उम्मीदवारों की नामजदगी पर पार्टी फैसलों की तायीद कर दी। विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, अगर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सुल्तान मोहम्मद खान से मुलाकात की है तो उन्होंने एक सीट की खातिर अपनी साख पर समझौता किया है। प्रोग्राम आज आज़ेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि डस्का ज़िमनी इंतखाब के हवाले से फैसला देकर इलेक्शन कमीशन ने काबिल तारीफ काम किया है। गवर्नर हाउस कराची में सेनेट इलेक्शन पर इत्तेहादी जमातों के इजलास की अंदरूनी कहानी। PTI और MQM अरकान के दरमियान फैसल सब्जवारी के बयान पर तलखी। अरसलान ताज ने कहा, सेनेट इलेक्शन सर पर है, इत्तेहादी हमारे खिलाफ बयान दे रहे हैं। फैसल सब्जवारी ने कहा कि हमें अपने बहुत से मामलात खुद से देखने होते हैं। फिरदौस शमीम का जवाब, कहा आपका विफाक से मुआहिदा होगा, कहने को हमारे पास भी बहुत कुछ है।
पाकिस्तान ने कतर से LNG की खरीदारी का मुआहिदा कर लिया। वजीर आज़म इमरान खान ने कहा, नए मुआहिदे से मुल्क को $300 मिलियन सालाना बचत होगी। मुआवने खसूसी नदीम बाबर ने बताया कि खाम तेल की कीमत के 10.2% पर किया गया 10 साला मुआहिदा माजी के मुकाबलों में 31% सस्ता है। मुस्लिम लीग नून ने 2015 में मुआहिदा खाम तेल की कीमत के 13.37% पर किया था। नए मुआहिदे के तहत 4 साल बाद कीमत पर दोबारा बातचीत की जा सकती है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि हुकूमत और नदीम बाबर कहते रहे कि तवील मुद्दती मुआहिदा करने ही नहीं चाहिए और LNG स्पॉट रेट पर लेनी चाहिए, तो फिर अब तवील मुद्दत मुआहिदा कैसे कर लिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, नून लीग ने कतर से स्पॉट रेट से भी सस्ते रेट पर LNG खरीदी, मगर मौजूदा हुकूमत ने स्पॉट रेट से ज्यादा पर मुआहिदा किया। जुलाई से जनवरी तक महंगाई की शरह 8.2% रही है। पहली छमाही में बजट खसारा बढ़ा, तरसीलात ज़र में नुमाया इजाफा, गंदम का पैदावारी हदफ हासिल, कपास की पैदावार में कमी का खदशा। वजारत खजाना ने माली साल की पहली छमाही जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। महासिल की मद में 2900 अरब रुपए हासिल। FBR ने रवा माली साल 8 माह का रेवेन्यू हदफ हासिल कर लिया। 1 लीटर पेट्रोल 20 रुपए 7 पैसे और डीजल 19 रुपए 61 पैसे महंगा करने की तैयारी। यकम मार्च से इतलाक के लिए ओगरा ने समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भेज दी। कीमतों में रद्दोबदल का हतमी फैसला वजीर आजम इमरान खान करेंगे। कराची के इलाके पापोश नगर कब्रिस्तान के करीब पानी की पीने की लाइन फट गई, हजारों गैलन पानी जाया। इलाका मकीनों के मुताबिक कचरा उठाते हुए मशीनी पानी की लाइन से टकरा गई थी। 3 दिन बाद इलाके में आज पानी की सप्लाई का दिन था। तुर्किश ड्रामा अर्तुगरुल गाजी के मरकजी किरदार एंगलिन अल्तान के साथ मुबैना फ्रॉड में मुलव्वस मुलजिम काशिफ ज़मीर की हाफिजाबाद से सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को अगवा करने की कोशिश। आखिर इसरार ने चलती कार से छलांग लगा दी। वाक़े की CCTV वीडियो सामने आ गई। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। शिमाली वजीरिस्तान में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक मुमताज़ खान को हमसे बिछड़े 8 साल बीत गए। मलिक मुमताज़ खान के कातिल पकड़े गए और ना कोई वादा पूरा हुआ। 27 फरवरी 2013 को मिरान शाह चश्मा पुल के करीब घर जाते हुए नामालूम मुसल्लह अफराद ने मलिक मुमताज़ की गाड़ी पर हमला किया था। वो मौके पर ही शहीद हो गए। इस्लामाबाद में 1 मार्च से पॉलीथीन बैग्स पर दोबारा पाबंदी आयद करने का फैसला। वजीर मुमलिकत मौसमियाती तब्दीली जरताज गुल कहती हैं, पॉलीथीन बैग्स तैयार करने वालों पर 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। लाहौर का 103 साल पुराना तारीखी वाल्टन एयरपोर्ट खत्म करके बिजनेस हब बनाने का फैसला। इर्द गिर्द 10 एकड़ अराजी पर वाक़े 7 नर्सरीज भी खत्म। वाल्टन एयरपोर्ट दूसरी जंग अजीम में बरतानवी फौज का बेस कैंप भी रहा।